गुड मॉर्निंग फ्रेंड। देखिए कक्षा 10वीं विषय हिंदी का जो 11 अक्टूबर को प्रश्न पत्र हुआ है फ्रेंड, तो उसका उत्तर लेकर आए हैं यहाँ पर। देखिए जो आपको आगामी त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण हेल्पफुल होगा ये वीडियो, क्योंकि आपको उत्तर मालूम रहेंगे तो अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में आप इनके सही सही उत्तर लिख पाएंगे। जैसा पहला सवाल हमारे पास दिया हुआ है कि नई कविता के कवि है, तो नई कविता के कवि है फ्रेंड्स रघुवीर सहाय। ठीक है, फिर व्याधि शब्द का अर्थ होता है ये रोग होता है। नेक्स्ट है कि आलंबन और उद्दीपन का संबंध है, तो आलंबन और उद्दीपन का जो संबंध है ये क्या है, विभाव है। ठीक है, आलंबन और उद्दीपन विभाव है। फिर है नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था, तो कौन लगाता था, कैप्टन लगाता था। ठीक, फिर नेक्स्ट है निश्चय शब्द में संधि है, तो निश्चय में निहधंचय बराबर निश्चय, ये विसर्ग संधि है। ठीक, अगला है लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ खेल खेला करते थे, कबड्डी, क्रिकेट का, खो खो का, कुश्ती का, तो इसका उत्तर हो जाएगा कुश्ती का। तो ये इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पेज। फिर प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में देखिए परशुराम ने खालिस्तान की भुजाएं काटी थी, तो किसकी काटी थी, सहस्त्रबाहु की भुजाएं काटी थी। फिर है कविता के रचना विधान को खालिस्तान कहते हैं, तो रचना विधान को छंद कहते हैं। फिर है प्रबंध काव्य के खालिस्तान भेद होते हैं, तो प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं। फिर है बाल गोविंद भगत पाठ की विधा खालिस्तान है, तो इसकी विधा फ्रेंड्स रेखा चित्र है। फिर समास के खालिस्तान प्रकार होते हैं, तो समास के जो है 6 प्रकार होते हैं। ठीक, अगला है गंगटोक या गंतोक का अर्थ है, तो गंगटोक का अर्थ होता है पहाड़, है ना। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो सही जोड़ी में आप देख सकते हैं जैसे क्या लिखा हुआ हमारे पास, ये सही जोड़ी है कि सुर के पद, तो सुर के पद जो आ जाएंगे भ्रमर गीत। ठीक, इसका भ्रमर गीत हो जाएगा। उसके बाद में काव्य की आत्मा रस को कहते हैं। फिर नगर पालिका का कार्य, तो नगर पालिका का कार्य फ्रेंड्स पक्की सड़कों का निर्माण करना। ठीक, ख कलम का जादूगर, तो कलम का जो जादूगर है वो किसको कहा गया है, राम वृक्ष बेनीपुरी को। फिर है आंखें चुराना मतलब नजरें बचाना। फिर है देहाती दुनिया, इसका आ जाएगा पहला आंचलिक उपन्यास है देहाती दुनिया। तो ये सही जोड़ी आपकी कंप्लीट हुई। उसके बाद में देखते हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक वाक्य जैसे कवि किसका स्वप्न देखकर जाग गया, तो कवि जो है अपनी पत्नी के प्रेम को के स्वरों का। ठीक है, फिर है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। अगला है मुख एवं छाती के ऊपर भाग की बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं। फिर चौथा है मुहावरा क्या है लिखिए, तो मुहावरा एक क्या है, वाक्यांश है। ठीक, फिर है संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है, व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि। ठीक, फिर है जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया तब उसकी माँ क्या कर रही थी, तो उसकी माँ चावल साफ कर रही थी। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपके सही जोड़े हैं, एक वाक्य वाले आंसर कंप्लीट हुए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 5, सत्य असत्य लिखिए। तो पहला है हमारे पास साधु संत बालकों के दोष नहीं देखा करते, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फिर है रस के 4 प्रकार होते हैं, ये असत्य है। फिर है हलदार साहब पर 15वें दिन कंपनी के काम के संबंध में, है ना, कंपनी के काम के संबंध में क्या हो जाए, खालिस्तान थे, तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, यहाँ फिर लोकोक्ति का अर्थ लोक में प्रचलित उक्ति होती है, तो ये भी सत्य है। फिर भोलानाथ के पिता फूल के कटोरों में उसे गोरस भात, इसका आगे दिखाई नहीं दे रहा फ्रेंड्स, तो ये भी सत्य होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि रफ्ता रफ्ता का अर्थ रास्ता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी सत्य हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट है प्रगति काल की कोई 2 विशेषता लिखिए। फिर है प्रायोगिकवादी के कोई 2 कवियों के नाम लिखिए। तो ये आपके स्क्रीन पर है। फिर है तुलसीदास की 2 रचनाएं, कलापक्ष, भावपक्ष। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्नों के उत्तर तो आप अपने पुस्तक से बना लिए होंगे या बना सकते हैं इनको। तो ये सभी प्रश्न के मैं जितने आंसर थे आपको बता दिया। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, अपने दोस्तों को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।